I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. जौहरी माहौल में जंग की गुंजाइश नहीं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा दोबारा जारियत की कोशिश की तो नुकसान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। कशीदगी पूरे खित्ते और बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह नसीब हुई। भारत कयामत तक इस शिकस्त से नहीं निकल सकेगा। सिपाही सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने कामयाबी के झंडे गाड़े, माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा कि आपसे मिलकर काम करना चाहते हैं। इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा तालिबान रजीम अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डाले। दुश्मन को हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फितना अल हिंद और फितना अल खवारिज का हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल दुश्मन के चेहरे को बेनकाब करता है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगान अवाम तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ वफ्द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा के मुताबिक सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे के लिए अमली इक़दामात पर गौर होगा। पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। अफगान तालिबान बैनुल अक़वामी बरादरी से किए गए अपने वादे की पासदारी करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फतह बयानबाजी से नहीं, तरबियत किरदार मुश्किलात का मुकाबला करने से हासिल होती है। कैडेट्स को मुखातिब करके कहा पेशा वराना महारत, नज़्म ज़ब्त और अखलाकी क़यादत को शख्सियत की पहचान बनाने पर तवज्जो मरकूज रखें। जाली खबरों और गलत मालूमात का शिकार ना बने। हमारा फर्ज है कि अपने मुल्क को इसकी सही मंजिल की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान का परचम इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा। The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and well to defend. आर्मी चीफ ने कहा मार्का-ए-हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। इंतहाई पेशा वराना अंदाज में अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दुश्मन की मुताद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। बहसीयत कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानद दुश्मन का मुकाबला किया।
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, बिलावल भुट्टो ने कहा बदकिस्मती से मुल्क के कुछ मामलात में शफाफियत नहीं। वजीर आजम से मुलाकात में जो बातें हुई सीईसी इजलास में रखूंगा। कराची की स्कीम्स के हवाले से विफाक से मुतालबा रहा है। आईनी तरीके और 18वीं तरमीम के मुताबिक मामलात हल होने चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बन्नू में कामयाब कार्रवाई, 2 खारजी हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में फितनाल खवारिज का सरगना तारिक कच्छी और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर शामिल। तारिक कच्छी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए सहूलतकार था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद के साथ खारजी गुल बहादुर के कैंप को निशाना बनाया। तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दुरुस्त कार्रवाई की गई। 60 से 70 खारजी और उनकी क़यादत हलाक हुई। शहरियों को निशाना बनाने के दावे गलत हैं। अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्दों को चीन चैन से नहीं बैठने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान खित्ते में कामयाबी से इस्तेहकाम लाने वाली कुव्वत के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। मुसल्लह अफवाज दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में बड़ी तादाद में शामिल होती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई नहीं चाहता। अफगानिस्तान को पाकिस्तान और दहशतगर्दों में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। अब किसी सूरत में मजीद दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। एक तरफ शहादतें तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक के सदर से मुलाकात, पाकिस्तान की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। सैलाब से मुतालिक इकदामात से आगाह किया। वजीर खजाना की फिच रेटिंग्स के हुक्काम से भी मुलाकात। बरतानवी वजीर बैनुल-अक़वामी तरक्की से भी मिले। नायब वजीर आज़म इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मजबूती और रवाबित पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये एक मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। विफाकी वज़रा ने फ़लस्तीन में अमन मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा गजा जंगबंदी में पाकिस्तान का अहम किरदार है। अमीर मकाम ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत के नतीजे में गजा में अमन बहाल हुआ। तलाल चौधरी बोले सिफारती कामयाबियों का सहरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले गजा में अमन के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बिलाल अज़हर कयानी, बैरिस्टर अकील, अलीम खान, अली परवेज़ मलिक ने भी वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में नाफिज दफा 144 में तौसी। हुकूमत ने एक हफ्ते की मजीद तौसी कर दी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर मुकम्मल पाबंदी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायजा लिया गया। 70 को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। काउंसिल का 3 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में तरामीम अक्सरियत से मंजूर। पंजाब हुकूमत का चीफ मिनिस्टर साफ पानी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 7 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। 963 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगेंगे। हुकाम के मुताबिक मंसूबे का पहला मरहला सितंबर 2027 में मुकम्मल होगा। सोना फी तोला 10,600 रुपए सस्ता, कीमत 4,46,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,82,630 रुपए तक जा पहुंची। बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में होने वाले कारसाज धमाके को 18 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी के 150 से जायद कारकुन जाँ बहक हुए थे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का शोहदा को खिराज अकीदत। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की कारसाज पर यादगार शहदा पर हाजिरी। शर्जील मेमन, नासिर शाह और मुर्तज़ा वहाब ने यादगार शहदा पर फूल रखे।
गवर्नर पंजाब का सानिया कागजात के शोहदा को खिराज अकीदत। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क की खातिर जानों का नजराना पेश करती रहेगी। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों को मुआफ नहीं किया जाएगा। सियासत की आड़ में तोड़फोड़ करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। पाकिस्तान कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पीएमए काकूल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फलस्तीन, कतर, इराक समेत दीगर ममालिक के 40 कैडेट्स पास आउट। फील्ड मार्शल ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को इनामात भी दिए। एजाजी तलवार अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा को मिली। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम एबटाबाद से अहलिया समेत गिरफ्तार। नैब जराये के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज था। सेहतियाब होने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम ने अपनी अहलिया और एक कॉन्ट्रैक्टर के बैंक अकाउंट से अरबों रुपए मुंतकिल किए। वजीर आला पंजाब ने दरियाए रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतालिक सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा, नवाज शरीफ ITCT में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को चाबियां दी। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है।